बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, औरत अपने शोहर को धोखा कब देती है। नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद होने के साथ साथ उनके करीबी दोस्त भी थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास इल्म का एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के बहुत से वाक़यात हैं जो हमारी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जिंदगी गुजारी थी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों से बेहतर कोई नहीं जानता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की जिंदगी में बहुत से वाक़यात हैं जिन पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की जिंदगी के हवाले से एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाई जिस पर अमल किया जाए तो हर घर जन्नत बन सकता है। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी बदौलत घर जन्नत की मानंद हो जाता है। उसको जानने के लिए आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी और बर्बादी और इंसान की परेशानी का सबसे बड़ा सबब क्या होगा। ये सवाल सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उस शख्स को कहा कि आने वाले वक्त में घर की बेसुकूनी, बर्बादी और परेशानी का सबब औरत की बगावत होगी। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी समझने वाली है कि उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों से ये सवाल इसलिए किया क्योंकि उसे मालूम था कि उनके पास इल्म का खजाना मौजूद है और जैसा जवाब देंगे उससे उन चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है, यानी कि घर की बेसुकूनी, बर्बादी और परेशानी के सबब को रोका जा सकता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि औरत की बगावत की वजह से घर में बेसुकूनी, बर्बादी और परेशानी पैदा होगी। उस शख्स ने कहा कि औरत की बगावत क्यों होगी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा, क्योंकि मर्द उनके हक पामाल करने लगेंगे, अपनी बीवियों को अपना गुलाम समझने लगेंगे और उनको बेइज्जत करने लगेंगे और यूं इंसान अपने हाथों से ही अपने सुकून को दफन कर देगा, यानी कि इंसान अपनी बीवियों के साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा और उनको अहमियत नहीं देगा, उनके हुकूक पूरे नहीं करेगा जो इस्लाम ने उन्हें दिए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर यह बात भी समझने वाली है कि इस्लाम से पहले औरतों के साथ जो सलूक होता था उन्हें जिंदा दरगुर कर दिया जाता था, उन्हें जिंदगी जीने का हक नहीं दिया जाता था। लेकिन इस्लाम ने औरत को जीने का हक दिया और कुछ हुदूद भी दी हैं जिसके अंदर रहकर वो आज़ाद जिंदगी गुजार सकती हैं। आम तौर पर कमज़ोर को अपने हुकूक हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उनको उनके जायज़ हुकूक मिलते हैं, वरना तसव्वुर भी नहीं किया जाता। मौजूदा दौर ने अपनी बहस, तखसीस और एहतजाज के बाद औरत के कुछ बुनियादी हुकूक तस्लीम किए और ये उस दौर का एहसान माना जाता है। हालांकि एहसान इस्लाम का है। सबसे पहले इस्लाम ही ने औरत को वो हुकूक दिए जिससे वो मुद्दत दराज से महरूम चली आ रही थी। ये हुकूक इस्लाम ने इसलिए नहीं दिए कि औरत उसका मुतालबा कर रही थी, बल्कि इसलिए कि ये औरत के फितरी हुकूक थे और उसे मिलना ही चाहिए थे। इस्लाम ने औरत का जो मकाम और मर्तबा मुआशरे में मुतय्यन किया वो जदीद और कदीम दौर की बेहुदा रवायतों से पाक है। ना तो औरत को गुनाह का पुतला बनाकर मजलूम बनाने की इजाज़त है और ना ही उसे यूरोप की सी आज़ादी हासिल है। इस्लाम ने इल्म को फ़र्ज करार दिया और मर्द औरत दोनों के लिए उसके दरवाजे खोले और जो भी इस राह में रुकावटें और पाबंदियां लगाता है सबको ख़त्म कर दिया। इस्लाम ने लड़कियों की तालीम और तरबियत की तरफ खास तवज्जो दिलाई और उसकी तरगीब दी, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 लड़कियों की परवरिश की, उनको तालीम और तरबियत दी, उनकी शादी की, तो उसके लिए दुनिया में जन्नत की बिशारत है। इस्लाम मर्द औरत दोनों को मुखातिब करता है और उसने हर एक को इबादत, इखलाक को शरीयत का पाबंद बनाया है, जो कि इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। इल्म के बगैर औरत ना तो अपने हुकूक की हिफाजत कर सकती है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर सकती है जो कि इस्लाम ने इस पर आयद की है। इसलिए मर्द के साथ साथ औरत की तालीम भी निहायत ज़रूरी है।
नाज़रीन, एक शख्स ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि औरत के कौन से हक मर्द पर वाजिब हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, पहला हक, मर्द जब भी औरत से बात करे तो इखलाक से करे, उसकी इज्जत करे, उससे प्यार करे और कभी भी उसे किसी के सामने बेइज्जत न करे। जो बात उसे समझाना चाहते हो प्यार से समझाएं, क्योंकि इस्लाह अकेले में की जाती है और जो सबके सामने की जाए वो इंसान को बगावत की तरफ माइल कर देती है। दूसरा हक ये है कि अल्लाह ताला ने औरत को एहसासात की मिट्टी से बनाया है, इसलिए वो हर वक्त किसी न किसी एहसास में रहती है। मर्द को चाहिए कि वो अपनी औरत को छोटी छोटी बातों पर उसका शुक्र अदा करते रहें, उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करता रहे, बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहे, ताकि औरत के एहसासात अपने मर्द की तरफ रहें और किसी मर्द की तरफ माइल न हो सकें। तीसरा हक, मर्द को चाहिए कि घर के कामों में अपनी औरतों पर रहम करें, उसका साथ दें, उसका हाथ पटाएं। जबकि चौथा हक ये है कि मर्द कभी भी अपनी बीवी का मजाक न उड़ाए और जो चीज उसे ना आती हो उसकी उसे तालीम दें, इस तरह के उसे कम तरीका एहसास भी ना हो। पांचवा हक ये है कि अपनी बीवी का एहसास करे और जरूरियात जिंदगी की हर शे जो औरत को चाहिए उसे मुहैया करे। नाज़रीन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब मर्द अपनी ये 5 फराइज अदा करता है तो औरत बगावत नहीं करती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी से बेशुमार वाक़ियात मिलते हैं, उनके हकीमाना अक़वाल भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। तो इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ईमान की 3 अलामत बताई हैं। नंबर 1, कसरत तकवा। नंबर 2, नफ्स की शहूतों को दबा कर रखना। नंबर 3, नफ्सियाती ख्वाहिशात पर गालिब आ जाना। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 औसाफ ऐसे बताए हैं कि वो जिस इंसान में मौजूद हो वो कामिल ईमान वाला होता है। नंबर 1, जब राजी और खुश हो तो खुशी में आकर कोई बुरा काम न करे। नंबर 2, जब ना खुश हो तो उसके बाद हक से बाहर न हो जाए। नंबर 3, जब कुदरत पाए तो किसी से कोई ऐसी चीज न ले जो उसकी न हो। नाज़रीन, ईमान के हवाले से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अक़वाल मुलाहिज़ा फरमाएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि कामिल ईमान को अपनी जान की बड़ी फिक्र रहती है, क़यामत के दिन उसका क्या हाल होगा। ईमान एक दरख्त है जिसकी जड़ यकीन, शाखें परहेजगार, फूल हया और फल सखावत हैं। बुराई का एहसान नाबूद कर देता है, कुफर को ईमान मिटा देता है, जबकि ईमान सबसे आला मकसूद है। इसी तरह एक और रिवायत में है जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रिवायत करते हैं कि मैं इल्म का शेर हूँ और अली उसका दरवाजा है। जो उसूल इल्म का इरादा रखता हो उससे चाहिए कि वो उस दरवाजे से आए। वीडियो में हमने आपके साथ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी से एक वाक़या शेयर किया है, जिससे मालूम होता है कि घर की परेशानी, बर्बादी और बेसुकूनी का सबब औरत की बगावत होगी और औरत की बगावत की वजह क्या होगी और उसे कैसे रोका जा सकता है। नाज़रीन, इस्लाम में औरत को एक खास मकाम दिया है और उनके फराइज भी मुर्तब किए हैं। हमें चाहिए कि हुकूक व फराइज को पूरा करें। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकार में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज़।